बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। वो फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला है शुगर इंक्वायरी कमीशन के हवाले से। ये वो केस है जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने 20 शुगर मिलों को रिलीफ़ दिया था और स्टे ऑर्डर दिया था और शुगर इंक्वायरी कमीशन को रोक दिया था कि वो शुगर रिपोर्ट के मुताबिक, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई नहीं कर सकते। और इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये ऑर्डर चैलेंज होता है तो वहाँ पर बड़ी अहम डेवलपमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट इनका जो ये ऑर्डर था और जो इनका मौक़िफ़ था और जो सिंध हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो उठाकर फेंक दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया था। और स्टे ऑर्डर ख़त्म करने के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट है, चाहे एक इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों अदालतों को हुक्म जारी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर इन दरख्वास्तों को डिसाइड किया जाए। और जो नैब हुकाम हैं या FIA है या बाकी लोग हैं जो काम कर रहे थे इन सारे मामलात के ऊपर, उनको कह दिया था कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दें। अब वो कार्रवाई शुरू हो गई थी। नैब ने भी टीम बना दी थी, FIA ने 11 रुकनी टीम बना दी थी। मैंने आपको बताया था कि एक वाजिद ज़िया ने टीम बनाई है, एक नैब रावलपिंडी के DG की सरबराही में एक टीम बनी है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और जो शुगर माफिया है उनको नोटिस जारी कर दिए थे और उनसे पूछ गुछ शुरू हो गई थी। ऐसे में क्या होता है, एक इंट्रा कोर्ट अपील थी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम इस केस को नहीं समझ पाएंगे कि इसमें हुआ क्या है और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कौम मुंह देखती रह गई है और शुगर माफिया बड़ा रिलीफ ले गए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई एक इंक्वायरी या शुगर कमीशन बना है और उसने रिपोर्ट मुकम्मल की है और उसने वो रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। ये कोई फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है। इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया। 5 रुकनी कमीशन था, वो मुकर्रर कर दिया। कमीशन ने विद इन टाइम वो सारी की सारी जो डिटेल्स थी, वो डॉक्यूमेंट्स थे, वो इकट्ठा करके बता दिया कि शुगर माफिया में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन कौन लोग हैं जो चीनी को गैर कानूनी तौर पर स्टोर करते हैं, कौन लोग हैं जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, अफ़गानिस्तान स्मगलिंग करते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने सब्सिडी ली है लेकिन सब्सिडी गैर कानूनी तरीके से ली है और जिस मकसद के लिए ली गई थी वो मकसद पूरा नहीं किया गया और हुकूमत के साथ धोखा किया गया है। हुकूमती कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, किस किस वज़ीर आज़म के दौर में कितनी सब्सिडी दी जाती रही, बड़ी डिटेल उन्होंने सारा कुछ सामने रख दिया। उन्होंने ये तक बता दिया कि ये जो शुगर मिल्स मालकान हैं इन्होंने 2 रजिस्टर्ड बनाए हुए हैं। एक रजिस्टर वो है जो ये आम जो FBR है या बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनको दिखाते हैं, और एक रजिस्टर वो है जो इनका ओरिजिनल रजिस्टर है जिसमें इन्होंने अपने खाते लिखे होते हैं और जिसमें ये 2 नंबरी करते हैं। तो इनकॉर्पोरेट फ्रॉड का भी इनके खिलाफ एलिगेशन था। तो ये रिपोर्ट एक डिटेल रिपोर्ट आ जाती है हमारे सामने। वो रिपोर्ट जब आती है, इमरान खान और उनके वज़रा पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं, पूरी कौम खुश हो जाती है कि बड़ा काम हुआ है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख़ बदल चुकी है। किसी सरबराह हुकूमत ने पहली दफ़ा एक वादा किया है और कहा है कि ये इंक्वायरी कमीशन है, ये तहकीक करेगा और ये रिपोर्ट सबमिट करवाएगा और वो रिपोर्ट पब्लिक भी होगी। हमारे यहाँ तो 5 साल रिपोर्ट नहीं पब्लिक होती, फिर हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स आते हैं, फिर तौहीन अदालत लगती है और वो सारी चीज़ें आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या होता आया है अब तक। जैसे ये रिपोर्ट आती है तो शुगर माफिया बड़े परेशान हो जाते हैं। अब शुगर माफिया का जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ये मैंने वर्ड नहीं बनाया, शुगर माफिया को ऑफिशियली इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें थी शुगर माफिया की या सिंध हाई कोर्ट में थी, उसमें एक ग्राउंड ये थी कि जब आपने हमें पहले ही शुगर माफिया कह दिया है तो फिर आप हमारे खिलाफ क्या इंक्वायरी करेंगे। ये भी एक बड़ी अहम बात थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठाया गया था ये पॉइंट, और सिंध हाई कोर्ट में भी ये पॉइंट उठाया गया। जब ये शुगर माफिया की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती है, मीडिया पर आ जाती है, डिस्कशन शुरू हो जाती है, पूरी कौम खुशी मनाती है, तो ये चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है और हमें इन्होंने पहले ही शुगर माफिया डिक्लेयर कर दिया है और हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। अब हमारे खिलाफ नई इंक्वायरी कैसे शुरू होगी जब पहले ही इन्होंने हमारे खिलाफ हम एक टाइटल दे दिया है। साथ ये कहा गया कि 5 रुकनी कमीशन नहीं था बल्कि 4 रुकनी था।
4 रुकनी कमीशन को बाद में इन्होंने 5 रुकनी कमीशन में कन्वर्ट किया। जो ऑफिशियल गज़ट है उसमें पब्लिक नहीं की गई वो नोटिफिकेशन, जिसके तहत शुगर इंक्वायरी कमीशन को बनाने का हुक्म जारी किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें भी अदालत के नोटिस में लाई गई और ये 12 जून को ये एक बड़ा एक डेवलपमेंट होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब 10 दिन के लिए स्टे ऑर्डर दे देते हैं और साथ कहते हैं कि आपने चीनी इतने में बेचनी है और अगर आप चीनी इतने में नहीं बेचेंगे तो आपको ये जो रिलीफ दिया गया है ये रिलीफ ख़त्म कर दिया जाएगा और इस रिलीफ को आपको दोबारा ये रिलीफ नहीं मिलेगा। अब ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन गुजरते हैं, किसान जो मुख्तलिफ किसान थे जिनको भी वो भी परेशान थे शुगर माफिया की वजह से, शुगर मिल्स मालकान की वजह से, वो भी जाकर दरख्वास्त देते हैं और वो दरख्वास्त जब देते हैं 18 जून को और वो जाकर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे पूछता है कि क्या चीनी 70 रुपये में बेच रहे हैं तो उन्होंने कहा जी 70 रुपये में तो नहीं बिक रही। जब ये सवाल उठा तो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि 20 जून को हम इस केस को सुनेंगे और इसको फाइनली डिसाइड करेंगे। 20 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होती है और वो समाअत 20 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बड़ी डिटेल उसके अंदर बहस थी। वो डिटेल बहस सुनने के बाद उनका रिलीफ ख़त्म किया जाता है, उनका जो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त थी वो भी ख़त्म कर दी जाती है, वो जो मांग रहे थे वो भी ख़त्म कर दिया जाता है और उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वर्डिक्ट देखता है कि जो शुगर इंक्वायरी है और जो कमीशन है वो कानूनी तौर पर बना है, वो जो रिपोर्ट है वो कानूनी है और साथ अथॉरिटीज़ को कह दिया जाता है कि आप कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। सारी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं और सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ऐसे अब ये 20 जून 2020 का फ़ैसला है। अब आगे क्या होता है, 24 जून को जाकर ये सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देते हैं और ये 20 वकील वही है जो पहले वहाँ पर वकील था, वही वकील साहब हैं जो सिंध हाई कोर्ट में 20 शुगर मिलों की तरफ से दरख्वास्त देते हैं और वो ये कहते हैं कि वो शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त थी। हम शुगर मिल्स मालकान हैं इन 20 मिलों के जो सिंध की हैं और ये जब सिंध की बात होती है तो आप इसको देख लें कि ये आसिफ जरदारी और उन लोगों की मिलें हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमें रिलीफ दिया जाए और 24 जून को 30 जून तक सिंध हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दे दिया और स्टे ऑर्डर दे दिया। वो स्टे ऑर्डर दोबारा मिल जाता है। एक हाई कोर्ट पहले फाइनली उसको डिसाइड कर चुकी होती है और मेरे सुनने वाले जानते हैं कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट आपको समझाया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो ये कहती है कि जब एक ही सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज़ हैं और एक ही फोरम पर सेम फोरम पर पहले एक मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका हो तो सेक्शन कहता है 11 सिविल प्रोसीजर कोड का, क्योंकि ये जो हम रिट जुरिस्डिक्शन है ये भी सिविल रेमेडी है, तो वो ये कहता है कि आप दोबारा उसी फोरम पर आप उसी तरह की कोई नई दरख्वास्त नहीं दे सकते। लेकिन चलें उसके ऊपर ये होता है कि सिंध हाई कोर्ट रिलीफ दे देता है 30 जून के लिए। 30 जून तक वो फिक्स कर दिया जाता है। 28 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त चली जाती है, अपील चली जाती है वफाकी हुकूमत की और वफाकी हुकूमत कहती है कि हम काम करने लगते हैं। हाई कोर्ट्स दोबारा स्टे दे देती हैं और हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए हमें रिलीफ दिया जाए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। फिर कोई ना कोई हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है और हमारे लिए कार्रवाई करना मुश्किल है। तो 4 जुलाई को ये पहली दफ़ा समाअत के लिए मुकर्रर होती है सुप्रीम कोर्ट में। 30 जून को जब सिंध हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत होती है, वफाक की तरफ से ये चला जाता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वो एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सिंध हाई कोर्ट उसको पोस्टपोन कर देती है जो पिटीशन थी और स्टे बरकरार रहता है। इतने में 4 जुलाई को पहली डेट ऑफ हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस दिन मुअत्तल नहीं करती सिंध हाई कोर्ट के फैसले को और 14 जुलाई के लिए मुकर्रर कर देती है। 14 जुलाई को जब इस केस के ऊपर समाअत होती है तो सुप्रीम कोर्ट सारे सवालात करती है कि आपने उस आर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सिंध हाई कोर्ट इसको कैसे सुन सकती है। बड़ी डिटेल वो जो मेरे दोस्त सुनने वाले हैं और जब आप जाएंगे तो पुरानी वीडियोस में भी वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहस होती है और इस बहस के बाद उनकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट अपील मंजूर करते हुए स्टे खारिज कर देता है और साथ अथॉरिटीज़ को कहता है कि वो कार्रवाई शुरू कर दें जो कानूनी कार्रवाई बनती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने में ये एक वो जो 20 जून का फैसला था अतर मिनल्ला साहब का, उसके ख़िलाफ़ ये एक पिटीशन ले जाते हैं और वो इंट्रा कोर्ट अपील है वो भी पेंडिंग थी, सिंध हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फरमा दिया कि दोनों सिंध हाई कोर्ट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप 3 हफ्ते में ये डिसाइड करें। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें इंटर कोर्ट अपील है और वो अभी तक उसका फ़ैसला महफूज है।
सिंध हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई, बहस होती है, और सिंध हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है, और सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन उसको भी कलअदम करार दे दिया है, और शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट को भी कलअदम करार दे दिया है, और वाजिद ज़िया की जो मेहनतें थीं उन पर पानी फिर गया है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रिलीफ दे दिया गया है शुगर माफिया को। हालांकि जो सिंध हाई कोर्ट है वो ये जानती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको फाइनली डिसाइड किया हुआ है, वहाँ पर इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आ गई है उसके बावजूद इतना बड़ा रिलीफ ले उड़े हैं शुगर माफिया के लोग। अब ये कहा गया है कि वो इस रिपोर्ट को भी उठाकर फेंक दें जो बनाई गई थी, जिसके ऊपर इतना वक्त पूरी कौम ने जिसका इंतज़ार किया, कौम के पैसे लगे, फ्रांसिक हुई, सारा कुछ। अब इस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को बतौर एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता किसी भी फोरम पर। हाँ, ये ज़रूर है कि अब वफाकी हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की इजाज़त दे देगी। अगर ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इजाज़त नहीं भी मिलती तो अथॉरिटीज़ के पास अख्तियार है कि वो अपने ख़ुद मुख्तार और आज़ादाना इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे और इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।